हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे टॉपिक जिनको क्लास 12th हिंदी में यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 65 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और ये सभी टॉपिक जो हैं ये बोनस टॉपिक हैं, हर बार बोर्ड एग्जाम में यही सब आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आपका ये सभी खोज कर आपके लिए लेकर आया गया है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिएगा, आप कोई भी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उन सभी का आप पेपर उठा कर देखिएगा, ये सभी आपको टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको केवल कितना 65 अंक प्राप्त करना है, मतलब 65 अंक। यदि आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपको 65 नंबर तो बिल्कुल मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक को आपको सबसे पहले समझते जाना है, उसके बाद आपको देखना भी है कि कौन कौन से हमने टॉपिक इन सभी को तैयार कर लिए हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इधर से ही तैयार करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। ठीक है, तो नीचे से हम तैयार करते हैं। सबसे पहला आता है निबंध। अब आप जानते होंगे कि क्लास 12th हिंदी में हम केवल 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अभी अब बता रहे हैं, जिसमें पहला है, मतलब 8वां है जो है निबंध। निबंध अब आता है कि आपको निबंध दिए जाते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है कि उसमें से एक निबंध आपको लिखना होता है। मैं आपको 5 यहाँ पे निबंध बता रहा हूँ, इन 5 को आप तैयार कर लीजिएगा। और तैयार क्या करना है, बस केवल आप पढ़ के चल जाएंगे ना, तो आप इनके बारे में लिख लेंगे। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, वैसे तो आप जानते भी होंगे। देखिए, सबसे पहला है भारतीय किसान समस्या एवं समाधान। ठीक है, उसके बाद आतंकवाद है, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण है, बेरोजगारी है और जनसंख्या वृद्धि है। तो ये सभी आप तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो 3 आपके हैं, ये जो खासकर 3, ठीक है, ये वाले, ठीक है, मैं आपको बता दूं, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि, इन तीनों में से हर बार जो आपके 7 सेट बनते हैं ना, उन 5 से 7 सेट में आपको ये 3 क्वेश्चन, ये 3 जो निबंध हैं, ये उसमें से तीनों में से एक तो बिल्कुल फिक्स है, मिल ही जाएंगे। या तो कभी पर्यावरण प्रदूषण कह देगा, तो या तो कभी बेरोजगारी पूछ लेगा, या तो जनसंख्या वृद्धि। तो मैं कहूँगा इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जब आप जनसंख्या बेरोजगारी को पढ़ेंगे तो जनसंख्या वृद्धि भी आपका निबंध तैयार हो जाएगा, और जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे तो बेरोजगारी भी आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक से संबंधित हैं। और यहाँ से आपका निबंध जो होता है वो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। 10 नंबर यहाँ से कंफर्म आपका हो गया। आते हैं अगला। अब आप कहेंगे कि सर आपने कितना करा दिया है, तो देखिए हमने लगभग ये सभी हमने आपको करा दिया है। ठीक है, भारतीय किसान समस्याओं समाधान निबंध लिखवा ही दिया है, फिर से आतंकवाद भी हमने करा दिया है, पर्यावरण प्रदूषण भी, बेरोजगारी भी, जनसंख्या वृद्धि जो कि हमने बहुत ही पहले करा दिया है। ये सब निबंध हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर इन सभी निबंध भी आपको मिल जाएंगे, तो पढ़ाई कर लीजिएगा। अगला आता है आवेदन पत्र। या तो आवेदन पत्र पूछता है या प्रार्थना पत्र आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे सबसे पहला ये 3 आपको केवल, मैं तो खासकर कहूँगा यही 2 आप तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं 2 में से एक आपका आ जाएगा। पहला है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र आपको देना होता है। ठीक है, मतलब बैंक से कैसे हम ऋण प्राप्त करें। अब इसी को ऋण, अब आपको लोन लेना है तो लोन बहुत से कारणों के लिए लिया जाता है, खेती करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, या कुछ खरीदने के लिए। तो ये कारण उसमें लिखा हुआ होगा, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, बैंक से लोन लेना। तो ये हमने लेटर आपको लिखवा दिया है। तो आप इन सभी जो पत्र है इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ये सभी आपके हिंदी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको मिल जाएगा। यह हमने प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहां पे भी जाकर आप देख लीजिएगा, हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आपको इन सभी का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में आपका सभी मिलेगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है मोहल्ले की सफाई हेतु। अब मोहल्ले की सफाई हेतु कहे, नगर की सफाई हेतु कहे, गांव की सफाई हेतु कहे, शहर की सफाई हेतु कहे, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है कि सफाई हेतु या गंदगी के लिए आपको एक पत्र लिखना होता है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है लिपि पद हेतु आपको पत्र लिखना होता है, मतलब कोई भी विद्यालय है उसमें क्या है, टीचर क्या है ज्वाइनिंग होना चाहता है, तो उसके लिए पत्र लिखने के लिए आता है, तो वही होता है लिपि पद हेतु। तो ये भी आप तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। मोस्टली आप इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा।
और जो आवेदन पत्र होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, नंबर में लिख रहा हूं, एक एक करके सब हम जोड़ते जाएंगे। 10 नंबर यहां से मिले, 5 नंबर यहां से, 15 नंबर कंफर्म हो गया। उसके बाद आता है छठा हमारा जो क्वेश्चन है जो है खंड काव्य। अब जो खंड काव्य है ना ये हर जिले में अलग अलग होता है। ठीक है, मैं यही कहूंगा, मेरे जो जिला है देवरिया जिला, उसमें रश्मि रथी पूछा जाता है। तो आप रश्मि रथी यदि आपके भी जिले में पूछा जाता होगा तो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज जो भी आपके पूछा जाता होगा आप क्या कीजिएगा, सिंपल है मैं कहूँ तो, जो आपको लगता है कि आपको पता है तो ठीक है, आपको नहीं पता है तो आपके जो कोचिंग पढ़ते होंगे, यहाँ पे जहाँ पे स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ पे कोई तो ऐसे टीचर होंगे ना, तो उनसे आप केवल थोड़ा सा आप पूछ लीजिएगा कि हिंदी खंड काव्य में कौन सा आता है, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हेल्प ले लीजिएगा, या जो स्टूडेंट आपके नज़र में जो बहुत ही तेज हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। अदरवाइज रश्मि रथी जो है खंड काव्य, रश्मि रथी क्या है, महाभारत पर ही है, जिसमें कर्ण का चरित्र चित्रण करना होता है, जो कि मैंने तो जो क्या होता है ये सब तैयार कर लिया है। ठीक है, बहुत ही पहले हमने तैयार भी कर लिया था। ठीक है, जब मेरा बोर्ड एग्जाम था, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा 5वां क्वेश्चन जो है कहानी। अब देखिए, कहानी जो आपका हिंदी है उसमें 2 कहानी मुख्यतः आपसे पूछा जाता है, एक है पंचलाइट का, एक है बहादुर का। ठीक है, तो दोनों में से एक ही लिखना होता है। पहला तो कहेगा कि पंचलाइट की कहानी का सारांश लिखिए, या तो इस प्रकार कहता है, या तो उद्देश्य लिखने के लिए कहता है। तो जो आपको मन करे वही लिखिएगा। वैसे तो मैंने पंचलाइट करा दिया है बहुत ही पहले। ठीक है, बहादुर कराना है, जल्दी हम करा देंगे। और ये सभी बैंक से ये सभी हमने यहाँ से यहाँ तक करा दिया है। रश्मि रथी और बहादुर ये 2 टॉपिक जल्दी हम आपको करा देंगे। ये देखिए, ये 2 टॉपिक अभी तक हमने आपको नहीं कराया है। ठीक है, जल्दी हम करा देंगे। और जो ये कहानी है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अगर हम केवल यहाँ से 4 क्वेश्चन अगर हमने तैयार किया, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, तो कितना नंबर मिल गया, 5, 10, 15 और 15, 10, 25 नंबर। मतलब कितना, इधर से हमें कितना मिला, 25 नंबर इधर से हमें मिल गया है। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो, जिसमें हमने 2 टॉपिक नहीं कराया है, केवल एक है रश्मि रथी और एक है बहादुर का कहानी का सारांश। जल्दी हम ये करा देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप, केवल जितना हम करा रहे हैं उतना आप तैयार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, देखिए हमने लिखा था ना 65 अंक पक्का करें। अब देखिए कैसे आपका कंफर्म होता है 65 नंबर। देखिए पहला आपका क्वेश्चन ही पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के। कितने, 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। और कितने क्वेश्चन भी आते हैं, 10 ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप याद रखेंगे 10 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के जो है 10 नंबर यहां से मिलते हैं। ये बात आपको समझ में आया, 10 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, मतलब बहुविकल्पीय जो प्रश्न है 10 आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर का। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमने बहुत ही पहले हिंदी का करा दिया है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन होंगे गद्य से और 5 क्वेश्चन होते हैं पद्य से, बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से। तो हिंदी का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। अब देखिए आता है दूसरा जो है गद्यांश। गद्यांश तो बहुत सारा गद्यांश में भी चैप्टर है। मैं आपसे मुख्यतः 2 चैप्टर को आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों जो चैप्टर हैं इसका आप गद्यांश तैयार कर लीजिएगा। पहला आता है राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा है अशोक का फूल। ये दोनों VBI हैं, तो इन सभी का चैप्टर का लेखक का नाम और इनका जो गद्यांश हमने आपको सॉल्व भी कराया हुआ है कि गद्यांश किस प्रकार पूछता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एक पैराग्राफ देता है, उसी में से क्वेश्चन आपको 5 दे देगा नीचे और पूछेगा, उसी में से आंसर आपको देना होता है। वैसे तो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन जो है ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर दिलाता है। ठीक है, अगला आता है पद्यांश। तो पद्यांश में भी मैं आपको कितना 2 ही चैप्टर बता रहा हूं, एक है पवनदूती का और एक है कैकेयी का अनुपात। ये भी आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे, 2 चैप्टर हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप तैयार कर लेंगे।
अगला आता है जो है जीवन परिचय। और जीवन परिचय देखिए, एक पूछा जाता है गद्य से और एक पूछा जाता है पद्य से, और 3 आपके ऑप्शन में देंगे गद्य वाले में, और उसमें से एक करना होता है। पद्य में भी 3 आपको ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आपको करना होगा जीवन परिचय। और जीवन परिचय नहीं पूछता है, साहित्यिक जीवन परिचय पूछता है क्लास 12th में, तो साहित्यिक जीवन परिचय लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। सबसे पहला मैं आपको 3 यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला है गद्य से मैं 3 आपको बताऊंगा। एक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य कहे या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों बात एक ही है, ठीक है। दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, और तीसरा है APJ अब्दुल कलाम जी का। तो इन तीनों का आपको क्या करना है, साहित्यिक जीवन परिचय तैयार कर लेना है। VBI क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितना 5 नंबर का इससे मिलता है। और ये 2 पद से भी आपको 3 ऑप्शन में देंगे, जिसमें से एक करना होता है। मैं आपको 2 ही बता रहा हूं क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। एक है जयशंकर प्रसाद, एक है महादेवी वर्मा, तो इनका भी आप दोनों का तैयार कर लीजिएगा। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर दिलाएंगे, 5 नंबर, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, तो कितना मिल गया, 10, 15, 20 और ये 30। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इधर से मिले 25 और इधर से मिले 30, और 30 और 20 कितना हो गया, नहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 10, 20, 30, 40, 10, 50, 10, 60, देखिए मिस्टेक तो हुआ है कहीं, ये 40 नंबर ना होना चाहिए इधर, 10, 20, 30 और 40, हाँ इधर से 40 नंबर, वही तो हम कह रहे थे ना। इधर तो 25 नंबर, इधर से 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, और ये 10 मिलकर 40 नंबर। तो 40 और 25 कितना हो गया, 65। मतलब आपका अगर इन सभी को आप तैयार कर लेते हैं तो 65 नंबर जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए हमने लगभग ये सभी जीवन परिचय भी हमने करा दिया है, केवल APJ अब्दुल कलाम का बचा हुआ है और महादेवी वर्मा जी का, तो जल्दी हम ये करा देंगे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र के स्वरूप पर हमने आपको ये बता ही दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न बता ही दिया है। पद्यांश में मैंने नहीं कराया है, जल्दी हम ये भी करा देंगे। ये सब हमने करा दिया है। बहादुर और स्मृति छूटा हुआ है, जल्दी हम ये करा देंगे। और व्याकरण में भी अब और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने टॉपिक कराया हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि कितना आपको अभी तक ये टॉपिक सब तैयार है कि नहीं, और यदि आपको तैयार है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तैयार है तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो मैं अभी भी आपके पास टाइम है, मैं यही कहूँगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, तो हिंदी के आप जाइए और अच्छे से जितना हमने कराया है टॉपिक उतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 90 to 95% आपका कंफर्म है कि हिंदी में आपका आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी तैयारी करते हैं, इंग्लिश की भी तैयारी करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से उनकी भी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।